नमस्कार। मैं पहले की कहानी, लिखी हुई कहानी सुनाऊंगी और बहुत मज़ेदार कहानी है और बिल्कुल मेरे से मिला जुला कहानी है। मैं कहानी तो लिखती थी लेकिन ये पता नहीं था कि मेरे साथ इसी तरह होगा। तो कहानी लिखी हुई कहानी को सुनाऊंगी और खुद से सुनाऊंगी। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेता है मेरा मोबाइल, इसके लिए हम क्षमा। कुछ ये एक पार्ट दो पार्ट करके मैं कहानी सुनाऊंगी। आज मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अगली बार मैं एक कहानी लेके आऊँगी। जब भी मैं कहानी लेके आऊँगी यही कहानी पायल की झनकार नाम है, तो सुनाऊँगी। ज़्यादा मेरा लोड नहीं ले रहा है मोबाइल, इसलिए मैं 4 मिनट 5 मिनट का बात करते हुए बताऊँगी। आप लोग को पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अनुभव को शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैं एक बहुत पहले कुमारी में कहानी लिखी थी क्या, पायल की झनकार। उस कहानी का नाम हम लिखे थे। यहाँ के कुछ ससुराल आने के बाद होता है कि बाल बच्चा हो जाने के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं। परिवार में रहने से कुछ आदमी नहीं कर पाता है। और मैं पर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लिखने पढ़ने लायक। मेरी दादी माँ लोग रामायण पढ़ती थी, कहानी सुनाया करती थी, रामायण कथा सबको सुनाया करती थी घर में बैठ के। और मेरी छोटी दादी तो वृंदावन में रहती थी, उनका वह कौन थी करके किताब भी चला है और यूट्यूब से उनका प्रवचन भी होता है। वो साक्षात राधा रानी थी। मेरे पापा भी भागवत करते हैं, कहीं कहीं मतलब बुलाया जाता है तब, और नहीं तो अपना पूजा पाठ करवाते हैं। और मेरा शादी बहुत पहले हो चुका था। ससुराल आए उल्टा परिवार मिला। यहाँ पर ज़्यादा पूजा पाठ का कोई किसी को मतलब नहीं है और करने से भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। उस माहौल में हम ढली हुई, न पूजा पाठ से मतलब, जहाँ वैष्णवी खाना, जस्ट यहाँ मीट मछली खाना सुबह शाम। अपना अपना नसीब है, किसी का नसीब लेके कोई नहीं जाता आता है। तो इस घर में हम आए तो कहानी क्या कुछ भी नहीं लिख पाते थे। मुझे यहाँ ढलना था। मेरे पापा आए तो मैं खुश हो गई। पता भी नहीं चला शादी में कि जब मेरे पापा लेने आए तो हम घूमने जा रहे थे, तो हम पापा को बाय करके चले गए कि पापा लेने आए हैं, ये समझ ही नहीं था। पापा बहुत रोए कि इतना दिन से पोषपाल के शादी किया और शादी होने के बाद ये हमको बाय करके चले गए घूमने। मुझे अनुभव भी नहीं था कि हाँ मुझे जाना है पापा के साथ। इतना ज्ञान भी नहीं था कि ये मुझे घुमाने ले गए थे। और मैं बहुत खुश भी थी। छोड़िए, यार रोना नहीं चाहिए कोई बात को सोच के। तो मैं कहानी लिखती थी कुमारे में अपने कॉपी में। दादी माँ लोग घर में सिलाई किसी को मतलब अपनी अपनी घर में लड़कियों को क्या क्या सिखाना चाहिए, भर दोपहर गर्मी का मौसम में घर में बैठ के खेलना चाहिए, यही सब सिखाया करती थी। तो उसी में मैं कहानी लिखा करती थी। ज़्यादा मन नहीं लगता था, लो लिखो पढ़ो। मैं अपनी खुद की कहानी ऐसे मतलब लिखती थी इसी तरह, लेकिन मेरे साथ वही जीवन आज हो गया है। ऐसा कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि सोचा हुआ काम नहीं होता है। मेरी सहेली के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा होता है पता नहीं क्या। तो लिखती थी कि एक लड़की की शादी हुई है, उसके पति बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके परिवार वाले भी बहुत प्यार करते हैं।
उस वो प्यार में डूब जाती है, उसको खुद पता नहीं चलता मैं ससुराल आई हूँ कि मैं की, जबकि उसका पूरा परिवार भी उल्टा मिला है। घूमने चली जाती है, बहुत प्यार करते हैं उसका पति सच में कहानी में, और शायद मेरे भी साथ ऐसा हुआ, बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि उसका वर्णन नहीं किया जाए। मतलब सब कुछ मैं क्या भूल गई। माता पिता तो याद है, मतलब नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ मिलना जुलना कुछ उतना। पहले फ़ोन का तो उतना ज़माना था नहीं, चिट्ठी से बातचीत होती थी। 2001 की बात करते हैं, मेरे घर में फ़ोन नहीं था, कुछ दिन के बाद फ़ोन